Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called probability. Probability का इंट्रोडक्शन लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ. इंट्रोडक्शन में सिर्फ सैंपल स्पेस की बात हुई है कि सैंपल स्पेस क्या होता है, कब होता है और क्या क्या हो सकता है. अभी और सैंपल स्पेस में भी आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी. ये जो दिखा रहा है ये कह रहा है कि चिल करना है अगर लाइफ में तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी. तो पहले मेहनत करते हैं. एनसीईआरटी खोलते हैं, एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल जरा देखते हैं. एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ना मैं आप लोगों के साथ लिख कर करूंगा. उन्होंने बोला है टू कॉइन्स ऐसे बोला है. टू कॉइन्स ब्रैकेट में लिखा हो अ 1 रुपी कॉइन एंड अ 2 रुपी कॉइन आर tossed once. Okay, find a sample space. शायद इसमें आपके 10-12 सेकंड लग गए होंगे, बट हमने एक बार क्वेश्चन देखा. जब भी कॉइन की बात होती है ना, भले ही 1 रुपए का कॉइन हो या 2 रुपए का कॉइन हो, कॉइन के दो ही फेसेस होते हैं. सॉल्यूशन में कॉइन इज नोन फॉर इट्स टू faces, that is heads and tails, no matter what is the denomination of coin. प्लीज मेरी बात समझना. डिनोमिनेशन मतलब कॉइन की कोई भी वैल्यू हो, कॉइन की पहचान उसके हेड और टेल से होती है. तो सिंपल सी बात है, दो कॉइन उछाले गए हैं तो रिक्वायर्ड, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख रहा हूं, सैंपल स्पेस इज एच. पहले कॉइन पे एच आ गया, दूसरे पे टेल आ गया. पहले पे एच ही है, दूसरे पे भी एच आ गया, दूसरे पे भी एच हो गया. बोल कुछ रहा हूं, लिख कुछ और रहा हूं. पैटर्न से लिखता हूं. पहले पे एच, दूसरे पे एच, पहले पे एच, दूसरे पे टेल, फिर एक और आ गया. पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, फिर पहले पे टेल और दूसरे पे हेड. ये एक्स्ट्रा कलर इसलिए ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए. कलर डिफरेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ सिंपल सैंपल स्पेस. कई बार सामने वाला आपको कंफ्यूज करेगा, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना. यही पढ़ाई है, ये ध्यान दे लेना. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. अगला एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 मैं एक बार बड़े टाइम बाद क्वेश्चन साथ साथ लिख रहा हूं. आमतौर पे हम बच्चों को पॉज कर देते थे और तब लिखते थे. फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट. फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द experiment of rolling a pair of dice. यहां पे थोड़ा सा उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है. रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, वन इज ब्लू एंड द अदर इज रेड. थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं. अदर इज रेड. ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस. भाई साहब, डाइस को भी उसके नंबर से पहचाना जाता है. जब भी एक डाइस को फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है. दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट. 1 2 3 4 5 और मेरे प्यारे बच्चों 6 डाइस फेंकने पे. बट यहाँ पे 2 डाइस फेंकी गई हैं. एक उन्होंने बोला ब्लू है और एक उन्होंने बोला रेड है. तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. अगर सैंपल स्पेस, अगर एनसीईआरटी एग्जांपल ही देख रहे हो तो सिंपल सी बात है, पहली पे 1 आ सकता है, पहली पे 2, पहली पे 3, 4, 5 और 6 आ सकता है पहली पे. तो एक एक पहली पे, दूसरी पे
मैंने 1 1 1 3 4 5 6 1 3 4 लिख क्या रहा हूं, बोल क्या रहा हूं, खुद ही नहीं पता भाई। 2 6 बार कैसे आ सकता है, अभी समझाता हूं, ध्यान देना। 2 2 और 2, 3 3 3 3 और 3, 4 4 4 4 और 4, 5 5 5 5 और 5, 6 6 6 6 और 6। हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है। पहली पे 1 तो दूसरी पे भी 1 आ सकता है, पहली पे 1 तो दूसरी पे 2 आ सकता है, पहली पे 1 तो दूसरी पे 3 आ सकता है। 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। ओए अटक गया मामला, अटक गया, फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए। ध्यान देंगे अभी 1 मिनट के लिए, हैंग हो जाता है ये 2 मिनट के लिए सिस्टम। वो 1 मिनट के लिए रुक गया था, हैंग हो गया था, तो हमने फिर वो उस तरीके से कर लिया 1 के साथ। ये सब सैंपल स्पेसेस हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। मैंने 2 कलर इसलिए बनाए थे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फिर उन्होंने पूछा था हाउ मेनी सैंपल स्पेस आर देयर। उन्होंने हमसे ये भी पूछा था हाउ मेनी सैंपल स्पेस आर देयर। तो सिंपल सी बात है, पहली डाइस को फेंकने पर 6 ऑप्शंस आ सकती हैं, दूसरी डाइस को फेंकने पे 6 ऑप्शंस आ सकती हैं। तो 36 इवेंट्स आर पॉसिबल। इस तरीके से देख लो, नहीं तो ऐसे काउंट करके देख लो। इस टाइप का हमने पहले वाले लेक्चर में भी किया हुआ है। डबलेट डुबलेट आप लोगों को सब कुछ बताया गया था। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 का पहला पार्ट, एग्जांपल नंबर 3 का पहला पार्ट, हम पुरानी स्ट्रेटजी पे आ गए हैं। अ बॉय हैज अ 1 रुपी कॉइन, अ 2 रुपी कॉइन, a 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket, one after the another. पहले एक सिक्का निकालता है, फिर दूसरा सिक्का निकालता है। केसेस को डिस्कस करते हुए चलना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इसका सैंपल स्पेस बनेगा कि पहला सिक्का 1 का आ गया, तो 1 के साथ 2 का सिक्का आ सकता है। पहला सिक्का 1 का आ गया, 1 के साथ 5 का सिक्का आ सकता है। ये सैंपल स्पेस। दूसरा सैंपल स्पेस, पहला सिक्का 2 का आ गया, उसके साथ 1 का सिक्का आ सकता है। 1 और 2, 2 और 1 एक बात नहीं है, क्योंकि सम की बात नहीं हो रही। पहले कौन सा सिक्का है ये अलग बात है, बाद में कौन सा सिक्का है ये अलग बात है। तो 2 के साथ 5 का सिक्का आ सकता है, 5 के साथ 1 का सिक्का आ सकता है, और 5 के साथ 2 का सिक्का आ सकता है। ये उसका बन गया सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के अंदर 6 आउटकम्स हैं, ये ध्यान से देख लेना। स्पेसिफाई द फॉलोइंग सैंपल स्पेस, सिर्फ सैंपल स्पेस बोलने को बोला गया है। आगे 2 कॉइन्स वन आफ्टर दी अनदर, उन्होंने पता नहीं, अच्छा उन्होंने सिक्कों को वो दे दिया है, एक सिंबल दे दिया है, हमने सिक्कों को उनकी वैल्यू से रखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने 1 रुपए के सिक्के को एच दे दिया है, क्यू दे दिया है। उन्होंने बोला 1 रुपए का सिक्का क्यू हो गया, 2 रुपए का सिक्का एच हो गया, और 5 रुपए का सिक्का आर हो गया। 5 रुपए के सिक्के को आर बोल दिया। तो आप इस भाषा में भी बात कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसका सेकंड पॉइंट, अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर। भाई साहब ये तो बड़ी मुश्किल बात है। अ पर्सन इज नोटिंग द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग अ बिजी हाईवे। एक हाईवे पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं ड्यूरिंग अ ईयर। भाई साहब ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो इसका सैंपल स्पेस मुझे नहीं पता, इसका सैंपल स्पेस मुझे नहीं पता। तो इसके सैंपल स्पेस में तो मेरी हालत खराब हो रही है, मेरी तो हो रही है, डेफिनेटली हालत खराब हो रही है। वो कह रहा है नंबर ऑफ, समझो वो तो दुआ करेंगे कि 0 एक्सीडेंट्स हो, 1 एक्सीडेंट हो, 2 हो गया, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इस चीज का कोई अंत नहीं है। टोटल 365 डेज में क्या आउटकम आ सकता है कुछ नहीं पता, 1000 तक भी हो सकते हैं, भगवान न करे ऐसा डिजास्टर कभी भी हो, बट इसका कोई अंत नहीं है। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम से कम 0 हो, भगवान करे 0 ही हो, और 0 से ज्यादा 1 2 3 4 डिपेंड करता है
कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेना, कंफ्यूज कर सकता था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4, पहले प्यार से पढ़ना मेरे बच्चों। अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है जी, कॉइन इज टॉस्ड। If it shows heads, if it shows heads, we draw a ball from a bag containing 3 balls and 4 white balls. इसमें आपको एक चीज बताई गई थी कि 3 ब्लू बॉल्स बोला है तो बी और बी नहीं लेंगे, हम लेंगे B1, B2 और B3, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल्स नहीं बोला। अगर आइडेंटिकल बॉल्स बोलता तो हम एक चीज लेते, बी लेते। यहां पर आइडेंटिकल बॉल्स नहीं बोला गया है। एंड इफ इट शोज टेल, इफ इट शोज टेल्स वी थ्रो अ डाई। तो सबसे पहले माता रानी का नाम लो कि अगर हेड आया तो हम 3 बॉल्स हैं उसके अंदर बॉल निकालेंगे जिस बैग के अंदर से, जिसके अंदर 3 ब्लू हैं और 4 व्हाइट हैं। तो एच के साथ B1 आ सकता है, एच के साथ B2 आ सकता है, एच के साथ B3 आ सकती है 3 ब्लू बॉल, एच के साथ W1 आ सकता है व्हाइट बॉल, एच के साथ W2 आ सकता है व्हाइट बॉल, एच के साथ W3 आ सकता है व्हाइट बॉल, एच के साथ W4 आ सकता है व्हाइट बॉल। अगर क्लास 7 है, टेल, टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है और टेल के साथ 6 आ सकता है। ये उसका सैंपल स्पेस है। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, बट इसकी जो बड़ी बात थी वो ये थी बेटा, ये B1, B2, B3, W1, W3, W4 और W4, W3 और W4, क्योंकि 3 ब्लू बॉल्स का मतलब 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स नहीं है, अलग अलग ब्लू बॉल्स भी हो सकती हैं और हैं, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। अब हम माता रानी का नाम लेते हैं और 16.1 पे आते हैं। 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर एक स्टेटमेंट दे रखी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस फ्रॉम 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। पहला बोला गया है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो मैं आपको इसमें थोड़े से पंगे लूंगा और यहां पर लिख दूंगा लेक्चर 1 में हमने ये चीज करी हुई है, लेक्चर 1 में हमने ये चीज करी हुई है, तो आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं। आई डोंट थिंक सो कि किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में मेरी जरूरत रही भी होगी। अगला बोला डाई इज अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। तो मैं यहां पर भी लिख दूंगा हैशटैग लेक्चर 1। इतने में एक बच्चा बोलेगा लेक्चर 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, इसी लेक्चर में जब आपका सिस्टम हैंग हो गया था तब आपने ये वाली चीज करी थी। ये है व्हेन अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, अगर क्लास 7 है। अगला इसी का थर्ड पार्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। इसमें मैंने आपको एक टिप दी थी, अगर याद हो, इसको ऐसे मानना जब 4 बार सिक्का उछलेगा, ये तो पता है बच्चे को 4 बार सिक्का उछल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो 2 की पावर 4 16 होंगे, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना हो। बट अगर ढंग से चलना है तो ऐसे करना, एक बार भी हेड नहीं आएगा, एक बार हेड आ जाए, 2 बार हेड आ जाए, 3 बार हेड आ जाए या 4 बार हेड आ जाए। इसको मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, आपसे कोई मिस ना हो उसकी टिप है। कैसे 4 सिक्के उछलने पे क्या हो सकता है, देखो मेरी बात समझना। किसी के घर में 2 बच्चे हैं, किसी के घर में 2 बच्चे हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन क्या है? तो हम गिनेंगे, 2 बच्चे हैं ना, तो 0 गर्ल्स हो सकती हैं। 0 गर्ल्स का ऑटोमेटिक मतलब हो जाता है 0 लड़की मतलब दोनों लड़के। एक गर्ल हो सकती है, एक गर्ल मतलब एक लड़का, और 2 गर्ल्स हो सकती हैं, 2 गर्ल्स मतलब 0 लड़के। तो इस तरीके से करोगे तो फंसोगे नहीं। सिक्के को क्योंकि 4 बार उछाला जा रहा है, तो मैंने हेड के एंगल से देखा, हेड्स के एंगल से 0 हेड, 0 हेड का मतलब ही हो गया कि चारों बार टेल आ गया। 1 हेड का मतलब HTTT, THTT, TTHT, TTTH, ये आपका एक हेड हो गया। आपको जो फंसाएगा वो ये 2 हेड वाला केस फंसाएगा, जिसकी टिप मैं लेक्चर नंबर 1 में दे चुका हूं, बट अभी भी कराऊंगा। मैं नहीं चाहता बच्चे अनकंफर्टेबल हो। 3 हेड HHH, THH, TH,
HTHH THHH, ये 3 T, 3 हेड और 4 हेड हो गया HHH और H। इसमें जो दिक्कत देता है वो 2 हेड्स वाला सिस्टम दिक्कत देता है। तो HHTT HTHT, फिर एक और T को आगे बढ़ाओ HTTH, फिर T को आगे बढ़ाओ TH, फिर एक और T को आगे बढ़ाओ TTHH। इसमें हमेशा एक मिस होगा, हमेशा जो एक मिस होगा वो होगा एक T इस तरफ, एक T इस तरफ और 2 H बीच में। टोटल इसके 6 केसेस बनते हैं। तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। काउंट कर लीजिएगा, पूरे का पूरा 16 आएगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 कॉइन्स मैंने पहले पूरा नहीं कराया था, तो माता रानी की कृपा से अब पूरा करा दिया। अब इसी का 5th क्वेश्चन, अगर टाइम ना वेस्ट करें तो 5वां क्वेश्चन बोलता है कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ die is rolled only in case a head is shown in coin। आराम से देख लो, क्वेश्चन को समझ लो, मेरी जरूरत नहीं है इसमें आपको। बच्चा बोलेगा कॉइन फेंका गया एंड अ डाइस रोल्ड, जब अगर हेड आया, हेड आने पे डाइस फेंका गया है। भाई टेल आने पे क्या हुआ? टेल आने पे कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ होता तो वो खुद से बता देते, कुछ नहीं हुआ। तो अगर हेड आएगा तो डाई रोल होगी, एच के साथ 1, एच के साथ 2, एच के साथ 3, एच के साथ 4, एच के साथ 5, एच के साथ 6 और अगर टेल आता है तो कुछ नहीं। टेल के साथ कुछ नहीं। ये आपका बन गया सैंपल स्पेस, अगर मैं समझा पाया हूं तो। इस चीज को आराम से देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का। ध्यान देते हुए चलना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहे हैं 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स। 2 बॉयज 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स, 1 boy and 3 girls are in room Y। वो कह रहा है specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person। पहले कमरा सेलेक्ट होता है, फिर उसमें से बंदा सेलेक्ट होता है। तो पहले कमरा सेलेक्ट होता है, फिर बंदा सेलेक्ट होता है। तो मानो पहला कमरा सेलेक्ट हुआ X, X में 2 बॉयज हैं, दोनों बॉयज अलग अलग हैं। X B1, X में से B2, X में से 2 गर्ल्स हैं G1, X में से G2। फिर अब ये X रूम खत्म हो गया, अब रूम Y पे आते हैं। रूम Y में एक बॉय है और 3 गर्ल्स हैं। तो यहां पर आएगा Y B1। बच्चा बोलेगा सर B1 आप इसके लिए यूज कर चुके हो, तो यहां वाले बॉय को B1 दिया, यहां वाले बॉय को B2 दिया, तो यहां वाले बॉय को अगर हम B3 देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कोई हम पे कोई सवाल नहीं उठा पाएगा, कोई डाउट नहीं ले पाएगा। अगर B1 लिखते हैं तो उसका मतलब होगा वो तो सेम ही लड़का है, B1 तो वो था। प्लीज यहाँ पे किसी लड़के का नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर इस तरीके से क्लास चलेगी। अगर क्लास 7 है तो YB3, अब 3 गर्ल्स, यहाँ पर G1 और G2 ले चुके हो, तो G3, G4 एंड G5। तो Y G3, Y G4 और Y G5, दिस इज द सैंपल स्पेस अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरे अनुसार ये सैंपल स्पेस है। इससे हर बच्चा अलग हो गया, हर रूम अलग हो गया, क्लियरली अलग हो गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन से टोटल 16 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। 16 में से माता रानी की कृपा से हमने 6 कर लिए। अब 10 क्वेश्चन बचे हैं। एक बार आप वो 10 क्वेश्चन ट्राई करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ बैठकर वो बाकी का क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता। आई डोंट नो ये लेक्चर कहाँ फंस गया था। हमने एनसीईआरटी की काफी एक्सरसाइज खत्म कर ली थी। लेट्स सी कहाँ फंसा हुआ है, देखते हैं अभी।